पाकिस्तान बनने से पहले हम मंडी आरिफ वाला में रहते थे। मैं छोटी थी, 12 साल की थी शायद। हम 2 बहन और 2 भाई थे। हमारा घर बहुत खुला था, ऊपर का था फर्स्ट फ्लोर, कमरे 3-4 थे। हर घर में गाय भैंस कुछ ना कुछ होता था। तो बड़ी सिंपल सी लाइफ थी लोगों की। हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ा मिल के रहते थे। जहाँ भी कुछ होना तो बड़े प्यार से रहते थे। तो कुछ साल हमारे ऐसे अच्छे भी थे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसे जो हिंदू और मुसलमानों का पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें होने लगी। Pandit Nehru, Congress leader, is India's Prime Minister. Mohammed Ali Jinnah, Muslim chief, becomes Pakistan's Governor General. 1 million people become refugees overnight. Carrying their few possessions, they flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. तो 2-3 दिन पहले लोग थोड़ा डर गए थे, लेकिन वहाँ का जो मुसलमानों का मुखिया था, उसने आके कहा कि कुछ भी होगा आपको कोई यहाँ से भेजेगा नहीं। जहाँ जो लोग रह रहे हैं, हिंदुओं को डरना नहीं चाहिए, वो यहीं पर रहेंगे। अगर बंटवारा भी हो जाता है तो भी ये लोग यहीं पर रहेंगे। रात को जब बंटवारे की न्यूज़ आई, उसके बाद सवेरे भी 7 भी नहीं बजे थे, तो उनको ये किसी के हाथ उसने संदेशा भेजा कि तुम 2-4 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आप जैसे खड़े हो वैसे ही निकल पड़ो। आसपास के लोग जो थे, कुछ सरदार थे और कुछ जाट लोग थे, वो अपने ठेले वेले लेके, मतलब ये शुरू हो गया काफिला। सरदारों ने बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को अपने उन ठेलों पर बिठा लिया और उन्होंने कुछ, क्योंकि गांव के थे, तो उन्होंने कुछ आटे की बोरियां अपने ठेलों के ऊपर रख ली थी और कुछ नमक रख लिया था। ऐसे करते करते मतलब सारे इकट्ठे हो गए, निकलना शुरू हो गया। 9-1 बजे तक लोगों ने शहर खाली कर दिया वहाँ से। किसी को पता नहीं था मेरी बहन कहाँ है, किसी को नहीं पता था मेरी बेटी कहाँ है या मेरी पत्नी कहाँ है। ऐसे करते हुए शाम हो गई। शाम हो गई तो वहाँ पर कहीं डेरा डाला गया। वहाँ इन्होंने, किसानों ने अपने ऐसे ही कहीं से ईंटें वगैरह इकट्ठी करी, पेड़ की टहनियाँ निकाली और आग जलाई। शायद किसी के पास तवा था या जो कुछ भी था, उसके ऊपर रख के उन्होंने रोटियां बनाई। जिसके पास भी था, किसी के हिस्से में आधी रोटी आई, किसी के पूरी आ गई, जैसे भी था बांट बूंट के। ऐसे रात कटी। अगला दिन हुआ, फिर वही थोड़ा बहुत रोटी बनी चूल्हों जला के, फिर लोग ऐसे ही चल पड़े। कहीं रुकते थे तो कहीं पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी, कहीं कुएं थे तो उनके अंदर लाशें लटकी हुई थी, जो कि कहीं कटे हुए धड़ पड़े थे, कहीं कटे हुए सिर पड़े थे। लोग देख देख के डर भी रहे थे और अपने आप को थोड़ा बोल्ड भी बना रहे थे, हिम्मत वाले, कि इसका तो हमें करना ही है। 8 दिन तक इसी तरह से लोग बेचारे, कहीं बारिश हो जाती थी, कीचड़ थे तो ठेले निकलने भी मुश्किल हो जाते थे वहाँ से। पर इस तरह से कुछ कहते हैं शायद ईश्वर भी मदद करता है उनकी, जो अपनी खुद मदद करता है। आखिर 10वां दिन था शायद, जब फाजल के बंगले, हम आरिफ वाला मंडी से निकले थे और फाजल का बंगला जहाँ हिंदुस्तान की हद शुरू हो जाती थी, वहाँ हम पहुँचे।
तो वहाँ पर आके सबने कहा अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब सब लोग तुम अपने बहन को, जिसकी बेटी नहीं है, जिसकी मिल रहा नहीं कोई मिल रहा, तो यहाँ एक काफ़ी मतलब टेंट सा लगाया उन्होंने बहुत बड़ा। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप सब यहाँ आराम से बैठो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढो वहाँ पर बैठ के। उन्होंने वहाँ लाके रोटियां वगैरह दी, पानी वानी पिलाया लोगों को। लोगों ने मतलब सुख की एक सांस ली। तो मुझे याद आ रहा था कि मेरा छोटा भाई आया, तो उसने आके कहा कि जहाँ मैं रात को रुका था वहाँ एक सांप आ गया था। कि पेड़ था, जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ बैठता था, सोना सोना तो क्या होता था, तो सांप आ गया था। तो किसी आदमी ने वो सांप जैसे मेरे टांग के ऊपर चढ़ने लगा, तो कोई एक दूसरा आदमी मेरे साथ, बड़ा आदमी था, वो बैठा, उसने ऐसे हाथ से पकड़ा सांप को और उठा के बड़ी दूर फेंक दिया। मैं और मेरी बड़ी बहन हम ठेले पे बैठे हुए थे, हम तो बड़े सेफ थे। फिर भी जब वहाँ हम पहुँचे तो हमारा बड़ा भाई भी हमें मिला आके वहाँ पर। हम, मेरे पिताजी, मेरी माताजी आके मुझे वहाँ मिली। तो ये थी हमारी लाइफ, ऐसे हम वहाँ से आए। To the heart of India, the word freedom is empty. To the average Indian, his rulers mean little. Democracy is just a word unheard of by the majority. This is the real challenge to Nehru and to Jinnah. Britain has fulfilled her mission. It is for India herself now to make her destiny.